के कराची में बारिश के बाद नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 129 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। थड्डो डैम भर गया है। लट नदी में भी तुगयानी नाले उबल पड़े हैं। लियारी और मलीर नदी में भी पानी ही पानी है। पानी अतराफ के इलाकों में दाखिल हो गया है। बफर जोन नॉर्थ कराची, नाजमाबाद, ईसा नगरी, सोराबगोड में रिहायशी इलाके डूब गए हैं। हसन मन्नान कॉलोनी में कश्तियों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन। बिहार कॉलोनी, मच्छर कॉलोनी, खमीसो गोड, जोकियो गोड भी शदीद मुतासिर हुए हैं। कोरंगी कॉजवे भी डूब गया है। महमूदाबाद से कोरंगी जाने वाले दोनों ट्रैक बंद हैं। कराची में 55 अरब रुपए का सिंध हुकूमत का मंसूबा। मलीर नदी का तेज बहाव बर्दाश्त न कर सका। जाम गोट के मकाम पर शाहराह भुट्टो का एक हिस्सा बह गया। शहर कायद में रेन इमरजेंसी नाफिज। तालीमी इदारे बंद। कराची में आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम है। तिजारती सरगर्मियां भी मुतासिर हैं। थड्डो डैम में पानी ओवरफ्लो हो गया। मलीर नदी में भी तुगयानी है। मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल जानते हैं समा के नुमाइंदगान से। सदर में मौजूद है खुर्शीद आलम, गार्डन में फरवा अली, गडाब में काजी हसन और मलीर नदी लिंक रोड पर हफीज बलोच ने हमें ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले चलते हैं फरवा की जानिब। फरवा, आप बताइए इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आज सुबह से ही शहर कायद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई है कि ये सिलसिला जो है वो रात तक जारी रहेगा, जिसमें हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मैं इस वक्त गार्डन पर मौजूद हूँ और सूरत हाल यहाँ की आपको मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि पीछे तक जो पानी है वो भरा हुआ है। सड़क जो है वो ज़ेरे आब आ गई है। चूँकि आज जो है वो स्कूल भी बंद है, इस वजह से जो ट्रैफिक की रवानी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, ट्रैफिक कम है। लेकिन जैसे जैसे शाम होती रहेगी ट्रैफिक की रवानी भी बढ़ती रहेगी, शहरियों को और ज़्यादा परेशानी का सामना होगा। बारिश के पानी से तो शहरियों को परेशानी होती है, लेकिन कराची में जो सबसे बड़ा मसला है वो टूटी फूटी सड़कें हैं। कराची की हर सड़क जो है वो टूट फूट का शिकार है, जिसके बाद जो है उस पर बारिश का पानी जब जमा होता है तो शहरियों को कई बार मुश्किलात का सामना होता है। कई गाड़ियाँ हमने गिरती भी देखी हैं, क्योंकि बारिश के पानी की वजह से वो जो टूटी सड़कें हैं वो नज़र नहीं आती हैं। तो शहरियों का यही कहना है कि बारिश से कबल ही ये तमाम जो जिम्मेदारियां हैं ये इंतज़ामिया की जानिब से अगर कर ली जाएं। नक्कासी आपका इंतज़ाम तो चलो बारिश के बाद होगा, लेकिन उससे कबल जो सड़कों की मरम्मत का काम है जिसकी वजह से सफरी मुश्किलात होती है उसको हल कर दिया जाए तो इतनी ज़्यादा बारिश में परेशानी नहीं हो सकती। फरवा, आप साथ ही रहिएगा। खुर्शीद आलम सदर से हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद साहब, ये तिजारती हब है सदर का इलाका, तो आप ये ज़रा बताइएगा कि बारिश से तिजारती सरगर्मियाँ कराची में किस हद तक मुतासिर हुई हैं? देखिए, ये एम्प्रेस मार्केट का इलाका फवाद और आमतौर पर यहाँ पर दुकानें बाज़ार खुल चुके। हमने देखा है कि सदर एम्प्रेस मार्केट का इलाका हो या इससे मुलाका जितने बाज़ार हैं, कोऑपरेटिव मार्केट हो या सदर की दीगर बाज़ार हो, 30% के लगभग दुकानें खुली हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम है, चूँकि तालीमी इदारे बंद हैं, इस वजह से भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट खासी कम रही है। क्योंकि कल जो बारिश हुई थी उसके बाद दफातर में, दुकानों में, कारखानों में हाजिरी मामूल से कम है। इवन जो सरकारी दफातर हैं वहाँ भी हमने देखा कि हाजिरी मामूल से बहुत कम रही है और ज़्यादातर मुलाजमीन ने छुट्टी का प्रोग्राम बनाया है। तो शहर में इस वक्त सूरत हाल है कि यहाँ पर पानी की निकासी बड़ी शाहराहों से तो कर दी गई है और कदरे हब्स की कैफियत है, लेकिन लगता है कि बारिश और बरसेगी और रात तक ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन कारोबारी सरगर्मियां यकीनन मुतासिर हमें दिखाई देती हैं, क्योंकि अब तक 25 से 30% दुकानें सदर के इलाके में खुली, जबकि जो बड़े बाजार हैं, जामा कलात का एरिया है, सदर के दीगर बड़े बाजार हैं, ये अभी तक पूरी तरह खुल नहीं सके। जबकि इन कारोबारी सरगर्मी के हवाले से आप हमें खुर्शीद अपडेट कर रहे थे। मलीर नदी लिंक रोड पर हफीज बलोच मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं। हफीज, बारिश से मलीर नदी में तुगयानी और पानी सड़कों पर आ गया है। जी देखिए, अतवार के रोज़ से केटर के जो पहाड़ी सिलसिला है वहाँ पर शदीद बारिशें हुई हैं, जिसके बाद गुज़श्ता रोज़ से लेकर अब तक मलीर नदी से पानी का बड़ा रेला गुज़र रहा है। इस वक्त मैं मलीर नदी के उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ से मलीर नदी शुरू होती है। इस मलीर नदी के बिल्कुल दरमियान में आर्जी एक गुज़रगाह तामीर की गई है, जिसे लिंक रोड कहा जाता है। इस लिंक रोड पर ज़्यादातर हेवी ट्रैफिक यहाँ से गुजारी जाती है। गुज़िश्ता शाम जब पानी का एक बड़ा रेला यहाँ से गुजर रहा था तो ट्रैफिक पुलिस ने यहाँ पर आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन अब
अब चूँकि पानी में थोड़ी सी कमी आई है तो देखा यहाँ पर देख सकते हैं कि इसे जो ट्रैफिक के लिए बंद किया गया था उसे दोबारा से खोला जा रहा है। गुज़िश्ता शब हमने देखा कि जो सब्ज़ी मंडी और उसके अतराफ़ में भी जो लट नदी का पानी है वो भी सड़क उससे ज़ेर-ए-आब आ गए थे, जिसके बाद वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी मुतहरिक नज़र आए। उन्होंने फौरी तौर पर निकासी आप के इंतजाम करवाए। अब वहाँ पर सूरत हाल कदरे बेहतर है। इसी तरह अगर हम गड्डाब में तद्दो नदी की अगर बात करें, इसी से मुताल्लिक़ मैं चाहूँगा कि काजी हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। काजी साहब, गड्डाब टाउन और अतराफ़ के इलाकों को थड्डो डैम जो ओवरफ्लो हुआ है उसके पानी ने किस हद तक मुतासर किया है? जी बिल्कुल, ये जो कीर्थर के जो पहाड़ी सिलसिले में शदीद बारिश हुई उसकी वजह से थड्डो डैम ओवरफ्लो हुआ और फ्लो होने की वजह से गड्डाब का इलाका शदीद मुतासर हुआ। इस वक्त भी अगर आपको हम दिखाएं कि ये जो कुछ रेस्क्यू एहलकार भी आए हैं जो कि अंदर आबादी में कुछ नकल का मकानी करने वाले लोगों के लिए, और ट्रक भी आया है जो कि नकल मकानी करने के लिए लोगों की मुश्किलात की पेशनशर यहाँ लेकर आए हैं, क्योंकि पानी इस कदर ज़्यादा है अंदर की आबादी की तरफ कि वहाँ जाना भी आम आदमी के लिए मुश्किल है। यहाँ वक्तन रेंजर्स एहलकार यहाँ चक्कर लगा रहे हैं और जो भी जिनको परेशानी या जिनको निकलने में यहाँ से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उनको वो यहाँ से निकाल रहे हैं। रेस्क्यू एहलकार यहाँ पहुँचे हुए, ट्रक एक बड़ा हैवी गया है जो कि अभी जो लोग अंदर पानी में महसूर हैं सैलाबी पानी में उसको निकाला जा सके। इस सैलाबी पानी की वजह से कुछ वक्त तक रात में इस रोड पे भी पानी आ गया था, लेकिन जो सीएम सिंध की हिदायत के मुताबिक वो रोड पर जो दीवारें थी उसको तोड़ के उस सैलाबी रेले को निकाल दिया गया और इस वक्त जो रोड भी है बिल्कुल रवा दवा है, रोड बिल्कुल साफ़ है। लेकिन एतराफ़ की आबादियों में जो गड्डाब की बात की जाए कि वहाँ बहुत ज़्यादा पानी जमा है। ठीक है, कराची में बारिश के बाद की सूरत हाल टीम समा मुख्तलिफ इलाकों में कराची के मौजूद है। आप सब भी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। जलालपुर पीरवाला में हिफाजती बंद टूट गए, तफसील कुछ ही देर बाद। दूसरी जानिब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि शहर की तमाम शाहराहें क्लियर हैं, मलीर नदी की सूरत हाल कंट्रोल में है, लियारी नदी दरिया का मंजर पेश कर रही थी, वहाँ आबादी की वजह से मसाइल हैं। रात गए मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मेयर कराची ने कहा कि मुखालिफिन कहते हैं बारिश नहीं हुई और कराची डूब गया। मैं पहले मलीर नदी की बात करूं क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह अंडर कंट्रोल है और वहाँ कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं हो पाई। शहर की तमाम शाराएं इस वक्त क्लियर हैं। सिर्फ लियारी नदी से मुल्हिका इलाकों में दरिया के करीब लोग बसते हैं तो वहाँ एक चैलेंज है। मैं लियारी नदी से जब गुजर रहा था, लियारी नदी दरिया का मंजर पेश कर रहा था। वो लोग जो हमारे मुखालिफ हैं उनमें से किसी का मैं स्टेटमेंट देख रहा था, खबर चली कि शहर में बारिश नहीं हुई और शहर डूब गया। तो शहर तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक रहा। समंदर का लेवल जो है वो 14वीं की वजह से इस वक्त ऊंचा है। अब वो कोई हमारा जमाती दोस्त ना माने वो ना माने, उनकी मर्जी है। कराची में बादल बरसने का सिलसिला वक्फे से जारी है। आज भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। कराची में अब भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। नॉर्थ कराची, सुरजानी और एम.ए. जिन्ना रोड में बरानी रहमत का सिलसिला जारी है। जेल चुरंगी, शहीद मिल्लत रोड, तारिक रोड में भी हल्की बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात ने आज भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मेट ऑफिस के मुताबिक हवा का कम दबाव इस वक्त असर अंदाज हो रहा है। शहर भर में इस वक्त सया बादल छाए हुए हैं। कराची में तूफानी बारिशों के बाद पाक फौज और रेंजर्स के जवानों ने फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने और पानी की निकासी के लिए सिविल इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन जारी है। ट्रैफिक की बहाली के लिए भी फौजी दस्ते मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों की मदद करते रहे। मुतासरा अफराद ने बरवक्त रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। बारिश के थमने और हालात के मामूल पर आने तक फौजी दस्ते आवाम के दरमियान रहकर इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखेंगे।